हाँ जी यार, की हाल चाल। सो आजकल एक बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है कि कनाडा हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म, इट्स नो लॉन्गर द सेम जो आज से 10 साल पहले होता था। उसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि नोबडी इज़ हैप्पी इन कनाडा। तो इन सब चीज़ों में क्या सच्चाई है उसी के बारे में बात करेंगे। सो वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई एग्री कि भाई थिंग्स हैव चेंज्ड इन कनाडा। सो आई केम हियर एज ए स्टूडेंट बैक इन 2017। सिंस देन रेंट प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, ग्रॉसरी के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। सो कुल मिला के कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक डबल हो चुकी है या फिर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, डिपेंडिंग फ्रॉम सिटी टू सिटी। हाउस होल्ड में कितने लोग हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज, ठीक है, आपके लाइफ स्टाइल पे। बट हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर वही इनकम की बात कर ले तो फॉर एग्जाम्पल अल्बर्टा की बात करें 2017 में मिनिमम वेजेस वर अबाउट $13.60, जो आज की डेट में हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ $15। सो कैन यू इमेजिन, मतलब $1.40 ही इंक्रीज हुई है पर आवर मिनिमम वेज ओवर द टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। सो आई एग्री कि भाई जो न्यू कमर आज की डेट में आएगा, जिसे मिनिमम वेज की जॉब से शुरुआत करनी होगी, दे विल फील द प्रेशर कि इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट आज की डेट में सर्वाइव करने के लिए कनाडा में। और यार इमिग्रेशन सेक्टर की बात करें तो भाई वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे अपनाए हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स तो बंद ही कर दिए गए हैं। एंड यहाँ पे पीआर की बात कर ले तो भाई अभी तक जो चल रहा था ऑन एवरेज आई थिंक 5 लाख लोगों को पर ईयर पीआर वगैरह बनाने का टारगेट किया जाता था। अभी 2025 में सिर्फ 395,000 लोगों को ही पीआर दी जाएगी, मतलब टारगेट ये रखा जा रहा है जितना सुनने में आया है। और उसके साथ साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है भाई उसके भी हाल बुरे ही चल रहे हैं। तो अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है, कहते हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उसी को मिलेगा जो एक सिर्फ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में से ग्रेजुएट होंगे, बाकी सब लोगों को नहीं मिलेगा। सो जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉलेजेस वगैरह ले लिए थे या एडमिशन वगैरह हो गई थी, आई डोंट नो उनका क्या होने वाला है यहाँ पे आके। उसके साथ साथ एलएमआई के भी पॉइंट बंद कर दिए गए। खैर उसके लिए मैं बोलूँगा कि दैट्स समथिंग लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों के पास पैसे होते थे वो पैसे देके एम्प्लॉयर से एलएमआई ले लेते थे और उनकी पीआर हो जाती थी, बाकी लोग रह जाते थे। सो इट वुड बी फेयर कि भाई एलएमआई के कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, आई थिंक वर्क परमिट स्टिल मिल सकता है, क्लोज वर्क परमिट एलएमआई पे, लेकिन आपको पीआर में कोई मदद नहीं मिलने वाली एलएमआई के चलते हुए। और विजिटर वीज़ा की बात करें तो भाई जहाँ पे 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग जाता था, आज की डेट में उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा कर दिया, सिंगल एंट्री वाला, एज फार एज आई एम अवेयर। ठीक है, आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके एक्यूरेट डिटेल्स चेक कर सकते हो। बट पहले जहाँ पे मौज लग जाती थी कि एक बार वीज़ा लग गया, आप 10 साल तक अंदर बाहर जैसे मर्जी कनाडा आओ, घूमो फिरो जाओ, जितनी मर्जी बार करो, वो चीज़ें अब बंद कर दी गई हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा अगर 2 महीने के लिए आ रहे हो तो मे भी आपको सिर्फ 2 महीने का ही मिले। तो वो काफ़ी शॉकिंग चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। एंड इतनी सारी रिसेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के चक्कर में भाई काफ़ी लोग धरने पर उतर रहे हैं। आप देखोगे सरी या ब्रैम्पटन जैसे शहरों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंप वैम्प लगे हुए हैं। न्यूज़ वाले भी जाके उनके न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी उनका इंटरव्यू ले रहा है, आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा या फिर न्यूज़ चैनल पे। तो काफ़ी ज़्यादा मारामारी चल रही है इमिग्रेशन के रिलेटेड। जॉब मार्केट की बात कर ले तो भाई आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है कनाडा में, नेशनल एवरेज इज अबाउट 6.8%, विच इज़ हाई। उसके साथ साथ बात कर ले भाई सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे चल रहा है, वो है 10.8% इन न्यू फाउंडलैंड एंड लिबरेटर। एंड अल्बर्टा में भी कुछ कम नहीं चल रहा है, अबाउट 7.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। तो यानी कि जॉब की तंगी तो है। काफ़ी लोग जो न्यू कमर्स यहाँ पे आते हैं, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो कहते हैं कि भाई मेरे को टाइम पास जॉब नहीं चाहिए, मेरे को करियर बनाना है। अगर मैं इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर था या उसकी पढ़ाई की थी, मेरे को वही रोल चाहिए, तो उन लोगों को 6-6 8-8 महीने घर बैठना पड़ रहा है, किसी भी बड़ी सिटी में चले जाओ। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, ठीक है, आपका क्या बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। बट इट्स नथिंग न्यू टू मी। आज की डेट में अगर मुझे कोई आगे बोले मेरे को जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है, सो दैट हैज़ बिकम द न्यू नॉर्म नाउ। बाकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात कर ले तो भाई द टोटल नंबर ऑफ इंसॉल्वेंसीज इन जनवरी 2024 वाज 27.4% हायर ईयर ऑन ईयर बेसिस। यानी लोगों के पास जो पैसा या फिर एसेट्स आर नॉट अनफ टू पे बैक देयर डेट। ठीक है, तो ये बेसिकली नेशनल एवरेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप कंज्यूमर में जाओगे, स्मॉल बिजनेसेस में जाओगे तो नंबर और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सेक्शंस में जाओगे, इंडिविजुअल सेक्टर्स में जाओगे, विच सजेस्ट्स कि लोगों के पास पैसा नहीं है। यानी कि हाउसिंग मार्केट फाइनली नीचे आ जानी चाहिए, कूल ऑफ हो जाना चाहिए रियल एस्टेट मार्केट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक इंटरव्यू में जाकर बताया था कि भाई a lot of Canadians rely on their homes, ठीक है, जिनके ऑलरेडी मॉर्गेज वगैरह पे ऑफ कर चुके हैं फॉर देयर रिटायरमेंट। कि भाई रिटायरमेंट जाके पैसा तो नहीं है, लेकिन डाउन साइज कर लेंगे इस घर को बेच के, कहीं छोटे मोटे घर में मूव हो जाएंगे, इससे जो पैसा निकलेगा उससे हम लोग रिटायरमेंट अपने इंजॉय करेंगे। तो लोग अगर रिटायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है घरों पर, तो रियल एस्टेट का प्राइस वो नीचे नहीं आने दे सकते। तो इसलिए अगर आप रिसेंटली देखोगे मार्केट काफ़ी हद तक ठंडे होने लगी थी, लेकिन दोबारा से बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट नीचे गिराने शुरू कर दिया ना। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप बिजनेसेस हो या कंज्यूमर्स हो, उनको और कर्जा लेना ईजी हो जाएगा। कम इंटरेस्ट रेट, यानी कि एक तो आप कम इंटरेस्ट पे करने वाले हो, सेकेंडली आपकी मॉर्गेज क्वालिफिकेशन घर के मामले में बढ़ जाती है। तो यानी कि अगर आप पहले किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, अगर आप कॉन्डो के लिए कर रहे थे, मे बी अब आप टाउन हाउस के लिए कर रहे हो। अगर आप पहले टाउन हाउस के लिए कर रहे थे, मे बी आप सेमी डिटैच के लिए कर रहे हो। सो यानी कि डेट को एक्सेस करना ईजियर बना दिया गया है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले डेट को चुकाने के लिए इनकम बढ़ाना है। सो दिस इज समथिंग अभी आज की डेट में चल रही है। ऑल्सो एक और बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी कि भाई जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे 1-1.5% पे घर लिए थे, अब जब उनकी मॉर्गेज रिन्यूअल पे आएगी तो भाई उसे
कराई नहीं जाएगी तो उनका घर फोरक्लोजर हो जाएगा, मार्केट में उतर आएगा बेचने के लिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब इन लोगों ने स्ट्रेस टेस्ट हटा दिया, यानी कि जब आपकी मॉर्गेज रिन्यूअल होने आएगी, अगर आपने 1.5% पे लिया था और आज की डेट में अगर 3.5-4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपको नए इंटरेस्ट रेट पे क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप अपनी मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स मैनेज कर पा रहे हो जैसे तैसे, यू शुड बी गुड। आपका घर नहीं आने वाला मार्केट में बिकने के लिए, कोई फोरक्लोजर प्रोसीडिंग नहीं होने वाली है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे नोट करने के लिए। Now, despite all the challenges, people are still choosing to pay $20,000 in GIC, जो कभी पहले 10,000 जमा करानी पड़ती थी, एंड सिलेक्टेड प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ पहले किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाता, करियर शुरू हो जाता, आगे जाके शायद PR भी हो जाती। ठीक है, लोग फ्रेंच भी सीख रहे हैं, लोग हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में भी ले रहे हैं, लोग GIC भी डबल पे करे, ट्यूशन फीस भी टाइम के साथ बढ़ जाती है। पीपल आर डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल कमिंग टू कैनेडा। नाउ दिस टेल्स मी कि भाई सिचुएशन अगर रफ है तो भाई टेम्परेली, एंड आज की डेट में जो आके सर्वाइव कर गया भाई, जब कंट्री थ्राइव करेगी वो बंदा भी थ्राइव करेगा। दिस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्ट। जब सिचुएशन बुरी होती है, ऑफ कोर्स, मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, पैसा नहीं है, PR नहीं हो रही है वो, लेकिन जब सारा कुछ पीक पे चला गया, जिन लोगों ने बुरा टाइम सर्वाइव कर लिया, अच्छे में तो उनकी ऐश ही होगी, राइट। फिर हम कहते हैं भाई जो लोग 2003 में आए थे ना, 2004 में आए थे, उनके इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उनके मजे हैं, ये वो, बट उस टाइम पे भी चीज़ें उनके हिसाब से बुरी रही होंगी, बट अब ओवर द स्पैन ऑफ लाइक 10 ईयर्स या 15-20 साल चीज़ें बढ़िया हो गई, तो उनके काम में आ गई। उनको आज हम लकी बोलते हैं कि वो सही टाइम पे आ गए। उस टाइम पे भी आसान तो कुछ नहीं रहा होगा, वैसे आज की डेट में जो आ रहा होगा आसान तो आज की डेट में भी कुछ नहीं, लेकिन अगर आज का टाइम भाई उसने किसी हिसाब से कर लिया, झेल लिया, भाई सर्वाइव कर गए, तो आगे के जाके तो भाई ओवर द टाइम ऑफ लाइक 5-10 ईयर्स तो बंदा मौज ही करने वाला है। सो नोबडी इज हैप्पी इन कनाडा। वेल, इस सवाल का जवाब तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड जो लोग जल्दी कनाडा आने वाले उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करना है। सो बस यार, कर देते वीडियो यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा दिल करे। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।